पहाड़ों के बीच एक कदीम गांव आबाद था। गांव छोटा था मगर अपने अंदर अजीब कहानियां और सदियों पुराने राज छुपाए हुए था। वहां की फजा दिन में भी बोझल महसूस होती। शाम ढलते ही परिंदे अचानक चुप हो जाते, खिड़कियों पर टिमटमाते दिए लरजने लगते और लोग दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेते। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, ये वादी सिर्फ इंसानों की नहीं, इसमें वो भी बसते हैं जिन्हें रोशनी पसंद नहीं। गांव के किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था। दरख्तों की जमी हुई जड़ें कब्रों के बीचों बीच फैली हुई थी। कभी कभी रात को वहां से अजब सरगोशियां सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे कुरान की आयत पढ़ रहा हो और फिर यकदम खामोश हो जाए। लोग खौफ के मारे वहां रात को नहीं जाते थे। इसी गांव में एक नौजवान सादिक रहता था। सादिक यतीम था मगर बचपन से ही नेक मिजाज, मगर दिल में एक अजीब सा ख्याल लिए हुए। गांव के लोग इसे इज्जत देते, लेकिन अक्सर कहते कि ये लड़का तन्हा रहता है और रात को किसी अनजाने रास्तों पर निकल जाता है। सादिक की आंखों में हमेशा सवाल होता, जैसे वो दुनिया से कुछ और ढूंढ रहा हो। एक रात सादिक मस्जिद के सहन में बैठा जिक्र कर रहा था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। अचानक मस्जिद के मौलाना शेख अब्दुल्ला ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, तेरा जिक्र खूब है मगर दिल का खौफ खत्म नहीं होता। तुझे वो सफर करना होगा जिसमें अंधेरों का सामना है। सादिक हैरान हुआ, बाबा जी, कैसा सफर? शेख ने आह भरी, हर इंसान के अंदर एक साया है। जब तक तू अपने साये को पहचान नहीं लेता तो अल्लाह की हकीकत को नहीं पा सकता। मगर खबरदार, ये साया तुझे अंधेरों में आजमा सकता है। इस रात सादिक को नींद नहीं आई। उसने बार बार सोचा, क्या वाकई मेरे अंदर भी कोई साया है? क्या मुझे इसका सामना करना होगा? अगली रात वो तन्हा कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। हवा सर्द थी, दरख्तों की शाखें टूटने की आवाजें खौफनाक लग रही थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, अचानक एक सर्द लहर उसके जिस्म से टकराई। सादिक ने दिल ही दिल में कलमा पढ़ा और कदम आगे बढ़ाया। कब्रों के दरमियान चलते चलते उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। जब उसने मुड़कर देखा तो सियाह धुंध की तरह एक साया खड़ा था। उसका कोई चेहरा ना था, सिर्फ दो जलती हुई सुर्ख आंखें। साया धीरे धीरे बोला, तू मुझे ढूंढने आया है? सादिक के कदम कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत जमा करके कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूं तो कौन है? साया हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जो गोया जमीन के अंदर से आ रही हो। मैं तो ही हूं। मैं तेरी प्यास, तेरी कमजोरी, तेरी ख्वाहिशें, मैं वो सब कुछ हूं जिससे तू भागता है। सादिक ने लरसते हुए कहा, अगर तू मेरा ही हिस्सा है तो मैं तुझे कैसे शिकस्त दूं? साया धीरे से करीब आया, शिकस्त नहीं, तू मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। तू सिर्फ मुझे पहचान सकता है। जब तक तू मुझे पहचान न ले तो रोशनी नहीं पा सकता। ये कहकर साया अचानक हुआ में तहलील हो गया। सादिक का दिल धड़क रहा था, मगर एक अनजानी कुव्वत उसे वहीं खड़ा रखे हुए थी। अगले दिन सादिक ने शेख अब्दुल्ला को सारा वाकया सुनाया। शेख ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, ये पहला कदम है। साया तुझे पहचान गया है। अब तुझे अंधेरों की कई इम्तहान देने होंगे। याद रख, ये इम्तहान खौफनाक होंगे, मगर उनके पीछे अल्लाह की हकीकत छुपी है। अगली कई रातों तक सादिक कब्रिस्तान जाता। कभी उसे साया हंसते हुए दिखाई देता, कभी किसी कब्र पर बैठकर रोता हुआ। कभी वो सादिक के करीब आता और कान में सरगोशी करता, तू अकेला है, कोई तुझे नहीं समझेगा, छोड़ दे ये सब, दुनिया के मजे ले। सादिक अंदर से टूटने लगता, मगर फिर कुरान की तिलावत करता और दिल को संभालता। एक रात साया ने उस पर हमला किया। अचानक सादिक ने देखा कि उसके गिर्द अंधेरा फैल गया है और साया हजारों शक्लों में बट गया है। कोई उसके बचपन की तन्हाई का रूप धार लेता, कोई उसकी जवानी की ख्वाहिशों का, कोई उसकी नाकामियों का। वो सब मिलकर सादिक को घेर लेते। सादिक चीख पड़ा, या अल्लाह, मुझे बचा ले। अचानक आसमान पर बिजली कड़की और उसके हाथ से तस्बीह गिर गई, मगर फिर उसके दिल से एक सदा निकली, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी लम्हे अंधेरों की दीवार टूटने लगी। साया चिल्लाया, नहीं, ये मत पढ़, मगर सादिक बुलंद आवाज में पढ़ता रहा। अंधेरों का बोझ हल्का होता गया और साया सिमटकर फिर एक ही शक्ल में आ गया। वो खामोश खड़ा था, जैसे शिकस्त खा गया हो। उस लम्हे सादिक ने पहली बार महसूस किया कि खौफ खत्म हो रहा है। साया धीरे से बोला, अब तूने मुझे पहचान लिया है। मैं तेरा दुश्मन नहीं,
तेरा इम्तहान हूं। सादिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तू मेरा इम्तहान है तो मैं अल्लाह के नाम से तुझे कबूल करता हूं, मगर जान ले कि मेरा दिल सिर्फ अल्लाह के लिए है। साया ने सर झुका लिया और धुंध की तरह गायब हो गया। उस रात के बाद सादिक का दिल पुरसुकून हो गया। गांव वाले हैरान थे कि वो जो नौजवान रातों को कब्रिस्तान में जाता था, अब उसके चेहरे पर नूर है, उसकी आंखों में खौफ की जगह सुकून है। वो दूसरों की मदद करने लगा, यतीमों को खाना खिलाने लगा, बीमारों के पास बैठने लगा। लोग पूछते, सादिक तुझे ये सुकून कहाँ से मिला? वो मुस्कुरा कर कहता, मैंने अपने साये को पहचान लिया है, और जब इंसान अपने साये को पहचान लेता है तो अल्लाह की रोशनी उसे अंधेरों से निकाल लेती है। कहानी का हासिल, ये सूफियाना हॉरर कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का असल दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर है। वो साया जो हमारी ख्वाहिशों, कमजोरियों और खौफ से बनता है। जब तक हम इसका सामना नहीं करते हम कभी सुकून नहीं पा सकते, और जब हम अल्लाह के जिक्र और मोहब्बत से इस साये को पहचान लेते हैं तो अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं।